नमस्कार दोस्तों, 28 अप्रैल डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। चलिए डाउ जोन्स में कल क्या मूवमेंट हुआ था वहां से शुरू करते हैं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी पे आते हैं और बाकी के स्टॉक्स पे भी। सबसे पहले तो अगर हम डाउ जोन चेक करें तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया था। मार्केट उसके नीचे था, बैक टेस्ट करके नीचे आया था और आज आपको फिर से ऑलमोस्ट एक 1.57% का उछाल देखने को मिला है मार्केट में। तो यस, उसने एक डाउनवर्ड साइकिल कंप्लीट करके फिर एक अपसाइड के में एक अच्छा बुलिश कैंडल दिया हुआ है। बट बुलिश कैंडल होते हुए भी उसने अभी तक एक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया है, तो शायद मुश्किल है। और दूसरा अगर चेक करें तो 23.6 की जो लेवल है उसके भी ऊपर नहीं गया है, क्लोजिंग भी उसके नीचे ही दिया है। तो यस, ये कैंडल अच्छा है, देखने में खूबसूरत दिख रहा है अपसाइड में, बट दम नहीं है दोस्तों अभी तक। जब तक मार्केट अपसाइड में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट या फिर सपोर्ट ना ले ले तब तक। तो फिलहाल के लिए तो यस, ये डाउन साइड ही हमको दिख रहा है। ओवरऑल एज सच कुछ खास मूवमेंट नहीं है। चलिए हम जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे अगर हम चेक करें तो यस, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बैक टेस्ट करके मार्केट फिलहाल 50% के लेवल पे ऊपर आ गया है। यस, तो यस, दिखने में बहुत अच्छा दिखता है कि यस, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देके मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। बट यस, ये लेवल को अभी उसने सस्टेन भी करना चाहिए। तो अगले 2-3 दिन में एक पीछे बैक टेस्ट करके अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है तो यस, हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। नहीं तो फिर ये एक फॉल्स ब्रेकआउट या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है। और आज कल में आपको धीरे धीरे मार्केट बैक टेस्ट करके जब तक ऊपर नहीं जाता है तब तक अपसाइड में अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है, या फिर ये जस्ट ऊपर जाके फिर वहां से नीचे भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो यस, अगर एक आपको अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलता है तो ज़रूर उसके हिसाब से हम उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं अपसाइड के लिए। जैसे हमने पहले बताया था कि यस, यहाँ पे एक बैक टेस्टिंग करके मार्केट, बैक टेस्टिंग यानी एक रेंज रिवर्सल बना के मार्केट अपसाइड में गया था। तो यस, ये अपसाइड में अच्छा मूवमेंट देख रहा है। उसके बाद में उसने एक ट्रेंड लाइन को बैक टेस्ट करके ऊपर के साइड में अच्छी तरह से सपोर्ट ले रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में फिलहाल स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। कल हमने दो चीज़ों के बारे में बात की थी। सबसे पहले तो कि अगर एक 3 दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ था वैसे फॉर्म होता है तो मार्केट शायद नीचे की तरफ आने के लिए देख सकता है। ये एक क्रिटिकल इसलिए था कि ये 50% के लेवल पे था, इसलिए ज़रूरी था। बट यहाँ पे फिलहाल एक ब्रेकआउट जैसे देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के साथ में यानी बैक टेस्टिंग के साथ में अच्छा दिखता है, सिर्फ ब्रेकआउट अच्छा नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं अगले आने वाले दिनों में, अगर उसने ब्रेकआउट के साथ में बैक टेस्टिंग कर लिया तो फिर हम कुछ खास चीज़ें उसमें देख सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। मार्केट यहाँ पे भी वही हुआ है, एक 23.6 की जो लेवल है प्रीवियस वाली, उसको उसने क्रॉस करके उसके ऊपर में फिलहाल सस्टेन किया है। तो यस, इसमें भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिला है। कल निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी दोनों में ही अच्छा मूवमेंट मिला था। यहाँ पे कुछ क्रिटिकल चीजें शायद हमको देखने को मिल सकती है, वो क्या रहेगी एक बार देख लेते हैं। शायद नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हमको कुछ पैटर्न्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम चेक करें, राइट, जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, एक मिनट दे रहा थोड़ा मार्केट को, राइट। तो अगर हम नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो हाई से लेके लो तक, हाई से लेके लो तक एक तकरीबन हमको मिला था 92 डेज, राइट। तो अगर ये 92 डेज के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको 47 डेज का एक हाई मिलना चाहिए, राइट। तो 47 डेज हमारा होता है पूरा 2 ऑफ मई को। तो 2 ऑफ मई तक हमको अगर एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलता है तो स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के हिसाब से फिर हमको शायद एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। आज की डेट है 28, तो ये महीने का आखिरी दिन है। तो क्रिटिकल है, क्रिटिकल इसलिए है कि एक मंथली कैंडल आपको पॉजिटिव क्लोजिंग देते हुए दिखाई देगी। ओवरऑल निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी इसके पहले के मंथ की जो कैंडल थी, स्पेशली निफ्टी में एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई थी। तो यस,
एक क्रिटिकल चीज उसके हिसाब से हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाई से लेके यहाँ तक जो लो बना है इसका नंबर ऑफ डेज है 92। अगर ये 92 डेज है तो स्क्वायरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के हिसाब से हमको 45 डेज, उसका हाफ जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से अपसाइड में मूवमेंट देखना चाहिए, मिल सकता है। आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है, नहीं है आपके लिए, तो आप हमारे डब्ल्यू डी ट्रेडिंग टेक्निक्स के ज्ञान अम्लम का वीडियो चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको स्क्वायरिंग एंड टाइम एंड प्राइस कैसे होता है लगेगा, तो मैं वो उसका डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा ताकि आप वो लिंक चेक कर सको। तो यस, फिलहाल जैसे हमने बताया कि 2 में, फर्स्ट में कुछ छुट्टी है इसलिए 2 में उसके हिसाब से आ रहा है। 47 डेज का साइकिल उसके हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का दिन भी वैसे पॉजिटिव रहना चाहिए। मंडे को हमको, मंडे यानी ट्यूसडे को एटलीस्ट टेक्निकली पता चलेगा कि भाई क्या मूवमेंट्स आ सकता है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली उसी है, बट यस, ये डेज के हिसाब से अगर हम चेक करें तो यस, आज का भी दिन हमको थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, मंडे को भी। तो ये हो गया, निफ्टी हमने चेक कर लिया, बैंक निफ्टी चेक कर लिया। रिलायंस भी एक ओवरऑल पॉजिटिव स्टेज पे हमको दिखाई दिया है। सब जो स्टॉक्स है अपार्ट फ्रॉम टीसीएस, ये सब पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। तो यस, जो मोमेंटम है, ओवरऑल मोमेंटम है, ऐसे नहीं कि एक ही स्टॉक की वजह से आया हुआ है। अगर हम डिटेल्स में फिर से उसको चेक करें तो यस, शायद रिलायंस में जो लेवल्स है वो लेवल्स को अभी तक उसने क्रॉस नहीं किया है। निफ्टी भले ही उसने प्रीवियस उसका जो हाई है या फिर 50% के लेवल के ऊपर चला गया है, बट बाकी के स्टॉक्स में शायद उस तरह से हमको मूवमेंट्स देखने को नहीं मिल रही है। उस तरह से मूवमेंट्स यानी, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ मेरा उसके बारे में बोलना क्या है एग्जैक्टली exactly। देखिए, अगर हम ये रेंज निकाल ले, हाई और उसके बाद में लो, तो जस्ट अभी फिलहाल यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है सबसे पहले, और ये 50% के लेवल के जस्ट थोड़ा ऊपर है। तो यस, पॉजिटिवनेस दिख रहा है। जिस तरह से क्लोजिंग हुआ उस तरह से एक पॉजिटिवनेस दिख रहा है, भले ही प्यूरियस कैंडल के ऊपर में अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया है, बट यस, पॉजिटिव थोड़ा दिख रहा है। तो अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आइए चलिए, आज का दिन और ट्यूसडे का दिन, ये दोनों दिन देख लेते हैं कि मोमेंट्स हमको किस तरह से देखने को मिल सकता है। बट यस, ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, डोजी जैसे फॉर्म हुआ है। तो वेट एंड वॉच, बट यस, 50% के ऊपर है तो थोड़ा हमको अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, खास करके रिलायंस में। चलिए, दूसरे स्टॉक्स जो है उनके बारे में भी चेक कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक स्टॉक है, बट 50% के अभी तक ऊपर में उसको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जैसे दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, डोजी फॉर्म हुआ था, उसके बाद में ग्रीन कैंडल क्या हुआ, डबल बॉटम फॉर्म हुआ, ये ऊपर की साइड में आया। तो यस, ये 50% की लेवल से फिर से हमको थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। क्रिटिकल है मार्केट टाइमिंग में, जब तक हमको पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट मूवमेंट्स क्या होता है क्या नहीं, तब तक क्योंकि एक्चुअल मार्केट तभी काम करता है। हमें तो जस्ट यहाँ पे कल के दिन का प्रेडिक्शन क्या हो सकता है वही बता रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। टीसीएस, यस, प्रीवियस जो हाई बना था उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है। जिस तरह से मार्केट ने प्रीवियस हाई बना है, यहाँ पे हमको वो हाई बनाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप चेक करो तो यस, इसने ऑलमोस्ट, देखिए कैसा है, अगर आपने एक लेवल क्रॉस की है तो उसकी 50% को यहाँ पे बैक टेस्ट किया है। तो यस, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो देखने को मिल रहा है कि उसने वो लेवल को बैक टेस्ट किया। देखिए, 50% की लेवल है, उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे ये बैक टेस्ट करके फिर से ऊपर की साइड में आया है। ऊपर जाके एक 50% की लेवल को उसने फिर से सपोर्ट बना लिया है। तो ये मोमेंटम गेन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे मोमेंटम अगर आपको देखने को मिले तो मार्केट आपको एक उछाल देते हुए दिखाई देता है, ऐसे लगता है। इन्फोसिस, इन्फोसिस ऑलमोस्ट एक एक दो तीन चार 5 दिनों के बाद में आपको एक थोड़ा बुलिश कैंडल उसमें देखने को मिला है, और जो क्रिटिकल लेवल है 1231.6 की, उसके ऊपर में आपको एक क्लोजिंग देखने को मिला है, जो मैं कहूँगा अच्छा है। जैसे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था ये स्टॉक के बारे में कि यस, ये उसका अभी तक दम नहीं तोड़ रहा है, दम नहीं तोड़ रहा है यानी कंटिन्यूअस वो डोजी कैंडल्स बना रहा था, बट नीचे के साइड में मूवमेंट्स नहीं दे रहा था, जो भी है लेवल के नीचे ही था। और हमने बताया था कि जब तक ये लेवल्स के ऊपर ना जाए तब तक
कहना मुश्किल है अभी। नेक्स्ट मोमेंट ये ऊपर जाके एक बैक टेस्टिंग करना चाहिए, फिर उसका अपसाइड थोड़ा हमको देखने को मिल सकता है अच्छी तरह से। तो मैं रुका रहूंगा वो बैक टेस्टिंग करने के लिए। एक बार बैक टेस्टिंग हो गया तो डेफिनेटली स्टॉक में फिर इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट जो प्रीवियस हाई बनाया था वो उसने तोड़ना चाहिए, और फिर हम अपसाइड में मोमेंट्स देखने को, एक मोमेंट्स हमको देखने को मिल सकते हैं उसमें। नेक्स्ट आ जाता है अडानी। अडानी, यस, अडानी जैसे हमने बताया कि अभी तो फिलहाल उसके साइकिल्स के हिसाब से बराबर से काम कर रहा है। हमने बताया था कि ये बियरिश एनगल्फिंग फॉर्म होके उसके बाद में नीचे आएगा। ये 50% की जो लेवल है उसकी 1787 की, वहां पे अगर वो सपोर्ट ले लेता है तो हमको अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वैसा ही हुआ, उसने सपोर्ट लेके अपसाइड में मूवमेंट दिया, बट अपसाइड में थोड़ा एक रेजिस्टेंस मिल गया था परसों के दिन में, 25 अप्रैल को। और उसके बाद में ये फिर से जो उसने क्लोजिंग दी थी, एक डोजी टाइप कैंडल बनाई थी। आज अगर आप चेक करते हो तो यस, ये परसों की जो थी रेड कैंडल थी, आज की ग्रीन कैंडल है। तो यस, बट अगर हम चेक करें तो इसका जो क्लोजिंग है 1854 के ऊपर नहीं हुआ। इसका जो क्लोजिंग हुआ था अप्रोक्सीमेटली 1853 पे हुआ है। तो अभी भी हमको एक डाउन साइड का ही मूवमेंट वहां पे देखने को मिल रहा है। अपसाइड स्ट्रेंथ अभी तक नहीं बन रही है शायद, बट यस, थोड़ा थोड़ा करके शायद अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो ये भी ऊपर जाना चाहिए। ओवरऑल हमको एक मोमेंटम पे देखने को मिल सकता है। आइए चलिए डेविस लैब की तरफ जाती है। डेविस लैब अच्छा खासा नीचे गिरने के बाद में उसने हमको एक ओवरऑल मोमेंटम दिखाया था। मोमेंटम देने के बाद में उसने जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया था और एक बैक टेस्टिंग भी कर दिया था ऑलमोस्ट। अगर आप चेक करो तो ये एक दिन दो दिन बैक टेस्ट कर रहा था, और धीरे धीरे करके ये हमको थोड़ा अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है। देखिए इस दिन बैक टेस्ट करके एक अच्छा रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना के धीरे धीरे अपसाइड के मूवमेंट दे रहा है। तो कल जो है 21 पॉइंट्स ऊपर की साइड में गया था, 65% अपसाइड का मूवमेंट दिया है। तो ये खास करके अच्छा है ओवरऑल मोमेंटम के लिए। तो इसमें भी एक मूवमेंट्स दिख आते हुए हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आ जाता है सिल्वर। सिल्वर हम बियरिश एनगल्फिंग डबल टॉप बनाया था। डबल टॉप बनाने के बाद में एक डाउन साइड का मोमेंट ओवरऑल दिखा रहा था। तो ये डबल टॉप की लाइन है, वहां पे उसने एक रेजिस्टेंस लेके बेरिश एनगल्फिंग यानी एक डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट डाउन साइड में आने वाला है। नीचे जाके एक साइकिल कंप्लीट करके 50% की लेवल पे आ गया था, और वहां से फिर से रेजिस्टेंस मिला था, और वहां से एक फिलहाल नीचे के साइड में जाते हुए दिखाई दे रहा है। दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखिए, प्राइस तो प्रीवियस लो के नीचे आ गया था। तो देखिए अगर मैं साइकिल वाइज चेक करूँ और पैटर्न वाइज चेक करूँ तो यस, ये एक रेड कैंडल दिखाई दिया। ये फिर से रेड कैंडल जो क्लोजिंग उसके पीछे की कैंडल के नीचे में था। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट डे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। ये क्लोजिंग फिर से इसकी कैंडल के नीचे था, और यहाँ से अगर चेक करते तो यस, प्राइस एटलीस्ट नीचे की साइड में गया है। तो ये 127 की लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुका है। तो रेशियोज के हिसाब से यस, उसने रेशियोज कुछ मेंटेन की है, और मार्केट नीचे के साइड में मोमेंट आ गया था। बट इसका अगर क्लोजिंग चेक करें तो क्लोजिंग जो प्रीवियस लो था, जो हम सपोर्ट लेवल बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर ही फिलहाल है। तो यस, चेक करना पड़ेगा मोमेंट्स कैसे आएगा कैसे नहीं, क्लैरिटी नहीं है। बट यस, एटलीस्ट एक डाउन साइड का मोमेंट यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके नीचे फिर से आ जाता है तो यस, हर रॉन्ग को डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ये छोड़ के क्रूड एक था स्पेशली। क्रूड हमने एक पिछले जो हमारी अप्रैल की बैच चल रही है तो वहाँ पे क्रूड का भी डिस्कशन चल रहा था। तो दो टिपिकल चीजें हमको वहाँ पे देखने को मिली थी। एक तो सबसे पहले मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल पे लो बनाया था उसने, ये तकरीबन था 64.41 का। ये हम सी एफ डी, जो WTI क्रूड ऑयल है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप जाके ये स्पेशली ट्रेडिंग व्यू पे स्टॉक चेक कर सकते हो और आपको उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। और यस, ये जो हमारे पार्टनर है ऐप स्टॉक, ऐप स्टॉक के साथ में हमने फिलहाल एक टाई अप किया है। ऐप स्टॉक एक ब्रोकर है जो रतन टाटा थ्रू प्रोमोटेड है। तो यस, हम मेक इन इंडिया के स्कीम के अंदर में उनको प्रमोट कर रहे हैं डेफिनेटली। और अच्छे ब्रोकर हमको दिखाई दिए, उनका टाइमिंग टाइमिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो सर्विस है वो हमको अच्छी दिखाई दे रही है। डिस्काउंट ब्रोकर है तो
हम डिस्क्रिप्शन में नीचे उनका लिंक शेयर कर देंगे। अगर आपको उनके साथ में अकाउंट ओपन करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हम ज़रूर आपको ट्रेडिंग में भी उसके अंदर हेल्प करने वाले हैं। ये एक अच्छी चीज़ है जो हमने कल भी उसके हिसाब से बताई थी। तो यस, अगर एक बार आप वहाँ पे जुड़ गए तो हम डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग के लिए भी हेल्प करेंगे। तो ये एक लो बनाया था, लो बनाने के बाद में हाई बनाया, और वहां से अगर आप चेक करते हैं तो यस, ये तकरीबन 50% के लेवल पे आके उसने एक सपोर्ट दे दिया है, जो बहुत अच्छी बात है। ये सपोर्ट्स हमको अगर एक बार देखने को मिल से गए तो हमको एक अपसाइड का मूवमेंट के लिए कॉन्फिडेंस मिल जाता है, जो बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हो, खास करके क्रूड ऑयल में, तो यस, ये अच्छा मौका है एक ट्रेड करने का अपसाइड के मूवमेंट के लिए। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमको आपको बता दें कि एक डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से, हमसे भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़। तो यस, अगर आपको ट्रेड करना है तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिटेल्स बताए हुए। हम नो क्लेम्स और राइट्स आर रिजर्व। We are not responsible for your profit and losses. We request you to please consult your financial advisor before investing. तो ये स्टैंडर्ड एक डिस्क्लेमर है। तो प्लीज, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेड करना है तो सेफली ट्रेड लीजिए, सोच समझ के ट्रेड लीजिए, ऐसे ही कभी मत ट्रेड ले लेना। स्टॉप लॉसेस आपका हमेशा छोटा रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा एक याद रखिए। हमारा यूट्यूब का चैनल है यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, वही हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम एटलीस्ट यूट्यूब की जो एल्गोरिथम से में ऊपर में आने की कोशिश करेंगे उसकी वजह से। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए खास करके। और अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो हमारे आपके दोस्तों को भी बताइए, ताकि एक सब्सक्राइबर बेस भी उसके हिसाब से बढ़ सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक बार। बाय, टेक केयर।